दोस्तों, राहुल गांधी जो विदेश में जाके, अमेरिका में जाके जो बातें कर रहे, जो भी बयानें दे रहे, जो भी वक्तव्य कर रहे, आपको क्या लगता है? इसके पीछे उनकी बाल बुद्धि है क्या? जो नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर बोले थे कि ये बाल बुद्धि है करके, आपको क्या लगता है बाल बुद्धि है क्या? नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी के दोस्तों, राहुल गांधी जो विदेश में जाके, अमेरिका में जाके जो बातें कर रहे, जो भी बयानें दे रहे, जो भी वक्तव्य कर रहे, आपको क्या लगता है? इसके पीछे उनकी बाल बुद्धि है क्या? जो नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर बोले थे कि ये बाल बुद्धि है करके, आपको क्या लगता है बाल बुद्धि है क्या? दोस्तों, 2014 से मैं लगातार समझने की कोशिश कर रहा था। मैं भी उनको पप्पू कह रहा था, एक मूर्ख कह रहा था। मगर 2014 के बाद 19 भी देखा, 19 का भी चुनाव देखा। उसी चुनाव के दरमियान भी मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था। मगर दोस्तों, मुझे एक बात पता चली 2024 के दरमियान कि वो मूर्ख नहीं है, वो बाल बुद्धि नहीं है। क्योंकि 2014 से लेकर 2024 के चुनाव तक उन्होंने जो भी बातें की, जो भी बयानें दिए, उसके पीछे उनकी एक रणनीति थी। वो चुनाव लड़ने की और जीतने के लिए वो रणनीति उन्होंने वो अपनाई थी। ये राजनीति थी। वो अनर गलर जो बयान वो देते हैं, वो ऐसा खुद को प्रोड्यूस कर रहे और ऐसा खुद को दिखा रहे, पोर्ट्रेट कर रहे कि मैं एक जो बातें कर रहा हूँ, मैं बाल बुद्धि हूँ। और ये बाल बुद्धि को आप मैंने समझो गलत बातें की है, गलत बयानें दी है, तो आप बाल बुद्धि करके उसके ऊपर आप नज़रअंदाज कर दो, उसके ऊपर आप नज़रअंदाज कर दो। ऐसा हो अभी दुनिया को समझाने की कोशिश करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले से ही उनको एक पप्पू, बाला बुद्धि, मूर्ख, ऐसी उनको ये लगे हुई है, टैग लगे हुई है। तो लोगों का जो नज़रिया है वो भी वैसा ही हो चुका है कि वाकई में मूर्ख है, उनके ऊपर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनके बयानों के ऊपर इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है। मगर यही धोखा है हिंदुस्तान को, भारत को। इसलिए मैं आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ इस भारत सरकार को, मैं इस भारत के नागरिकों को, जनता को। दोस्तों, राहुल गांधी मूर्ख नहीं है, राहुल गांधी बाला बुद्धि नहीं है, पप्पू नहीं है। वो जानबूझ के भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हाल फिलहाल उन्होंने जो अभी अमेरिका में जाके बयान दिए हैं, छात्राओं को उन्होंने संबोधित किया है। वहाँ पे जाके वो छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम लोग संबोधित करते हैं, तब छात्राओं के सामने जो भी ज्ञान होता है, जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो उसी समय का होता है। क्योंकि वो इतिहास जानने की कोशिश नहीं करते, इतिहास समझने की कोशिश नहीं करते। वो सामने जो घटित हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा गौर करते हैं। तो छात्राओं को भ्रमित करने के लिए कुछ रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार झूठ बोलो तो छात्रा ये भ्रमित हो सकती है। क्योंकि हम इंसानों को ज़्यादा पीछे जाने की ये नहीं है, इच्छा नहीं है, पीछे जाके उसको समझने की वो कोशिश नहीं करता है। वो भी जो भी बातें सामने होती है उसके ऊपर वो गौर करता है और उसी दरमियान जो भी घटित होता है उसके ऊपर वो जांच पड़ताल करता है। दोस्तों, इसलिए ये जो बयान देते हैं, ये जो बातें रखते हैं, वक्तव्य करते हैं राहुल गांधी, वो छात्राओं के सामने ही करते हैं। एक तो एक बात हो गई। दूसरी बात है क्या, अभी लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा भारत में जो हुआ 2024 का।
उस दरमियान उन्होंने जो भी बातें की, झूठ के बलबूते पे उन्होंने की, झूठ परोसा, वो साबित भी हो गया अभी। उन्होंने क्या झूठ परोसा? तो संविधान बदलेगा, लोकतंत्र बदलेगा, यानी संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और उन्होंने भारत में जो बहुसंख्यक है, हिंदू है, उनको जातियों में बांटने की कोशिश की। आज भी वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सभी यहाँ पे संसद में खड़ा होके वो बयान भी दिया है कि मैं जातिगत जनगणना करके ही रहूँगा, मैं जातिगत जनगणना करके ही रहूँगा। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? एक साजिश क्या है? उनको क्या करना है? फिर एक बार हिंदुओं को जातियों में बांटना है, हिंदुओं को जातियों में बांटना है, क्योंकि वो समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को हराना है और भारत के ऊपर अपना सत्ता चलानी है, सरकार लानी है, तो एक ही पेतरा चला सकते हैं। वो पेतरा क्या है? वो है हिंदुओं को बांटो, क्योंकि मुसलमान उनके साथ लामबंद हो चुके हैं, मुसलमान लामबंद हो चुके हैं। उन्होंने 100% कांग्रेस को मतदान किया हुआ है। तो अभी 20-25% हिंदुओं का भी साथ जरूरी है। चुनाव जीतना है तो 20-25%, 10-15% हिंदुओं का भी साथ जरूरी है, तभी हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। ये उनको अभी समझ में आ चुका है, क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने अलग अलग पेतरे जमाए थे। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को खूनी बताया था, गुजरात का खूनी बताया था, मुसलमानों का द्वेषी बताया था, मुसलमानों को मारने वाला बताया था। 2019 में उन्होंने क्या प्रचार किया था कि मोदी ने रफेल में भ्रष्टाचार किया, इसमें भ्रष्टाचार किया, उसमें भ्रष्टाचार किया। ये पेतरे उनके चले नहीं। 2024 से लेकर 2019 तक ये उनके पेतरे चले नहीं। उन्होंने अभी एक बात कही वहाँ पे अमेरिका में, मुझे किसी ने बताया संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उसके ऊपर आप बात करो, संविधान के ऊपर बात करो। और मैंने यही एजेंडा उठाया, यानी ऐसे ही बात नहीं किए, कहने का मतलब वही था उनका कि मैंने संविधान की बात की, संविधान के ऊपर उंगली रखी और मैंने 99 सांसद चुन के भी लाए। इसका मतलब उनको समझ में आया कि ये रणनीति वाकई में काम कर गई। किसी ने बताया, दोस्तों, किसी ने बताया, यानी क्या है? कांग्रेस ये जो संगठन है वो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ संगठन है, इतिहास आपको मालूम है। तो उनकी सोच क्या होगी? उनकी सोच क्या होगी? उनकी सोच यही है, तोड़ो और राज्य करो। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अंग्रेज़ों की नाजायज औलाद यानी कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को स्वातंत्र्य दिलवाया, अपने झोली में डाल दिया, ये लो स्वातंत्र्य, मगर स्वातंत्र्य पूरी तरह से नहीं हुई हम लोग। अभी भी अंग्रेज़ों का हम भारत के ऊपर क्या है? कब्जा है। किस तरह से कब्जा है, किस तरह से उनका अपने इस लोकतंत्र में अपना हस्तक्षेप है, वो है उनकी माइंडसेट, उनका कानून। अभी ऐसे काफ़ी कानून रद्द किए गए हैं, कानून का, उनके संस्कार का, उनकी संस्कृति का अभी भी भारत के ऊपर उनका कब्जा है। और वही सोच लेके राहुल गांधी चल रहे, तोड़ो और राज्य करो। अभी हिंदुओं को बरगा लाना है, हिंदुओं की दिशा भूल करनी है, संभ्रमित करना है, तो एक ही काम एक ही कर सकते हैं, वो है हिंदुओं में जातियों में बांटो, हिंदुओं को जातियों में बांटो।
आपको जो ये मिलना है लोकतंत्र में, जो आपको हिस्सा मिलना चाहिए, वो हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है। आपकी जाति को, आपने उस चुनाव में पूरा सुना होगा कि इस जाति को, यानी जिसकी जितनी लोक संख्या है जिस जाति को, उसको उतना उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका उतना लाभ उनको मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या साजिश है? दोस्तों, इसके पीछे एक ही साजिश है कि उनको बरगलाओ, उनकी दिशा भूल करो और उनको समाज से अलग करो। जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, उनमें से उनको अलग करो और खुद के साथ में जोड़ो उसको। यही उनकी सोची समझी साजिश है। दोस्तों, उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में जो बात की, उन्होंने क्या बात की कि हमारे यहाँ पे अनेक भाषाएं हैं, वहाँ पे खान पान अलग है, वहाँ के जो राज्य है वो अलग अलग राज्य है, यानी संघीय वह देश है, पूरा एक देश नहीं है, वो संघीय देश है, अलग अलग राज्यों का देश है। यानी उनको क्या दिमाग में डालना है, अलग अलग राज्यों के दिमाग में, कि आप अलग हो सकते हो। जैसा केरल ने भी मांग की थी, जैसा कश्मीर में मांग की थी, जैसा पंजाब में मांग हो रही है, खालिस्तानी मांग कर रहे, ये मांगेंगे कि हमें अलग अलग राज्य चाहिए, ऐसा अलग अलग राज्य कहेगा। नमस्कार दोस्तों, नागरिक कहेंगे। वास्तवावर बोलू काय तर इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। कहेगी कि मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी के दीजिए। दोस्तों, लोकतंत्र में, लोकशाही में देश का कायदा और सुव्यवस्था तो क्या होगा, हमें मजबूत रखनी पड़ेगी, टुकड़े हो जाएंगे। चुस्त और दुरुस्त रखनी है करना चाहते तो हमें ये अश्विनी उपाध्याय की बातें सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। ऐसे अनर्गलर बातें कर क्या कह रहे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे, दोस्तों, वो क्या बात कर रहे, ये सोची वो हमें साजिश है, गौर से सुनना जरूरी है। विदेशी हमें अपने लोकतंत्र की, लोकशाही की, इनके पीछे सबसे बड़ी ताकत बढ़ानी है, उसको चुस्त दुरुस्त करना है, तो ये बातें जरूरी है। अमेरिका आप सुनिए वो क्या कह रहे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे, क्या किया है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन किया है। उसके पीछे उनकी एक राजनीति है, रणनीति है। वो अमेरिका में अपना एक बेस बनाना चाहते, एक लश्करी बेस बनाना चाहते हैं वहाँ पे, और उसको मान्यता ये क्या नाम उनका, जो पंतप्रधान थी जिसका सत्ता परिवर्तन हुआ है, उनको वो हटाना चाहते थे क्योंकि वो मांग नहीं रही थी, उनको साथ नहीं दे रही थी। दोस्तों, इसलिए वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है। अभी वही वो भारत में भी करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी उनको मान नहीं रहे, उनके जो इशारे हैं, उनकी जो मांग है, वो मांग नहीं रहे। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कि भारत अपने बलबूते पे चलेगा, अपने कायदे से चलेगा, अपने नियमों से चलेगा, अपने भले की सोचेगा। शेख हसीना की याद आया, शेख हसीना की जो सरकार उन्होंने एक की, वैसे ही भारत की सरकार उनको गिरानी है। भारत में सत्ता परिवर्तन लाना है अमेरिका को, और वो बात भी जाके अमेरिका में कर रहे हैं। उनको भारत से कुछ मतलब नहीं है, भारत जोड़ने से उन्हें कुछ मतलब नहीं है, भारत के समाज से कोई मतलब नहीं, नागरिकों से कुछ मतलब नहीं। दोस्तों, उन्होंने वहाँ के बात जो की थी कि यहाँ पे अलग अलग भाषा ये है। दोस्तों, एक ये जो अलग अलग भाषा ये है ना, एक भारत की एक सुंदरता है, ये एकता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में कोकण है, कोकण की बात करता हूँ। कोकण में एक सिंधुदुर्ग
जिला है, सिंधुदुर्ग की जिला की बात करता हूँ। अभी उस सिंधुदुर्ग जिला में 2 तालुके की बात कर रहा हूँ। एक तालुका है वेंगुर्ला, वहाँ पे आपने खाना खाया क्या, ये पूछने के लिए वो कहा, वहाँ पे क्या बात करते हैं, जेवलय का। जेवलय का शब्द क्या है, जेवलय का। और वही वहाँ से मालवण में आ जाते हैं, तालुका में आ जाते, तो वहाँ पे वो भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जेवलस का। कहने का मतलब एक ही है, पूछने का सवाल एक ही है कि आप खाना खाया क्या आपने। जेवलय का आणि जेवलस का, इसका मतलब क्या हुआ, वो तालुका अलग अलग हुए क्या, कोकण अलग अलग हुआ क्या? नहीं दोस्तों, कुछ अंतर के बाद, यानी हम लोग मराठी में कहते हैं कुछ फरलांग के बाद, यानी कुछ अंतर के बाद, कुछ किलोमीटर के बाद भाषा में थोड़ी तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाता है। वैसे ही गोवा से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो जो हम लोग मालवनी भाषा कहते हैं उसमें गोवा से शुरुआत करके तो आहिस्ता आहिस्ता उसका बदलाव आ जाता है। जो भी 5 जिले हैं, यानी सिंधुदुर्ग जिला, रत्नागिरी जिला, रायगढ़ जिला, कुलाबा जिला, ठाणा जिला और अ, अपना यानी ये जो जिले हैं, इस जिले में अलग अलग आहिस्ता आहिस्ता भाषा बदल जाती है। इसका मतलब ये देश अलग अलग हुआ क्या, तालुका अलग अलग हुआ, अलग अलग हुए क्या? नहीं दोस्तों, एक खूबसूरती है, एक खूबसूरती है कि हम लोग अलग अलग भाषा है, अलग अलग उसमें ये है, प्रोनाउंस है, टोन है, बोलने का लहजा है, वो अलग अलग है, मगर हम लोग एक है। मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा हुआ है दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो राहुल गांधी जाके विदेश में बात कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी सोची समझी साजिश है क्या, सोची समझी रणनीति है क्या, ये षड्यंत्र है क्या? आपको क्या लगता है? वो देश तोड़ेंगे नहीं, वो तोड़ना नहीं चाहते, ऐसा भी हम लोग कहेंगे। टूटेगा तो नहीं दोस्त देश, क्योंकि टूटेगा तो फिर वो राज्य किसके ऊपर करेंगे। मगर वो तोड़ना क्या चाहते हैं कि जो एक संघ है, एक साथ है, एक ही है, एकता है, अखंडता है, वो तोड़ना चाहते। और जो अंग्रेजों ने राज किया उस धरती पे वो भी राज करना चाहते। अंग्रेजों ने जो राज किया इस धरती पे भारत के ऊपर, वैसा ही राज वो करना चाहते हैं। बांटो और राज्य करो। दोस्तों, इनके नागरिक तत्व के ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि वो अंग्रेजी यानी इंग्लैंड के नागरिक है। ऐसी बातें अभी सामने आने लगी है, उसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हुआ है। विदेशी जो भी है उसको संवैधानिक पद के ऊपर रहने का अधिकार नहीं है, तो कभी भी उठ के निकल सकते, जा सकते अन्य किसी भी देश में। मगर यहाँ का नागरिक क्या करेगा? समझो कल उठ के इस भारत का ये भारत टूट जाता है अनेकों राज्यों में, अनेकों देश में, तो उनको कुछ मतलब नहीं है, उठ के सीधा निकल जाएंगे, वो उठ के सीधा निकल जाएंगे। आपको रहना है इस देश में, आपको रहना है, तो आप किस तरह से रह सकते हो, किस हिसाब से रह सकते हो, एकता हो, अखंडता हो, तो ही आप रह सकते हो। अभी आप ही तय कीजिए। जैसा सोवियत रशिया को अमेरिका ने तोड़ा था, वैसा ही भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है। इसके पीछे रणनीति किसकी है? तो अमेरिका की है। इसके पीछे साजिश किसकी है? कि अमेरिका की है। अभी आप ही तय कीजिए, आप ही तय कीजिए कि राहुल गांधी पप्पू है, बेवकूफ़ है, बाल बुद्धि है, या षड्यंत्री है, आप ही तय कीजिए।
वास्तव और बोलू क्या तेरी श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।